देयर इज एन ओल्ड प्रोवर्ब, पुरानी कहावतों में है, इफ़ यू गिव एन इंच दे विल टेक अ माइल। आप थोड़ा सा छूट क्या दे दोगे, बाकी सारे लोग आपको नोच के खा जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं 3 कहानी ऐसा शेयर करूंगा जिससे आपको भी सीख मिलेगा कि किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करना है, यानी कि आपका बिहेवियर, पर्सनैलिटी डे टू डे लाइफ में कैसा होना चाहिए और क्या चीज़ें आपको अवॉइड करना है। स्टोरी नंबर 1। वन ऑफ माई फ्रेंड, यू कैन से ही इज़ ऑल्सो माई कज़न, उसने एक जॉब ज्वाइन किया था प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर्स में। और प्राइवेट सेक्टर के हायरार्की के बारे में तो सबको पता ही है। उसमें समझ में नहीं आता कौन मेन बॉस है, कौन लीडर है और कौन एम्प्लॉय। क्योंकि किसी को भी थोड़ा सा भी पावर जब मिल जाता है, इस तरीके से वो एक्ट करते हैं कि ही इज़ द अल्टीमेट सुपीरियर किंग ऑफ दैट कंपनी। तो कुछ ऐसा ही मेरे दोस्त के साथ हुआ। न्यू ज्वाइन ही था, न्यू भी नया ज्वाइन किया था ऑफिस। सब कुछ ठीक था, उसको लगता था कि वो बहुत ही पोलाइट तरीके से रहेगा, हम्बल तरीके से रहेगा, सबको रिस्पेक्ट करेगा। क्योंकि जिस फैमिली को और जिस जगह से वो बिलोंग करता था, वो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पोलाइटनेस, हम्बल एटीट्यूड, ग्राउंडेडनेस, ये सब चीज़ें सिखाया गया था। बिल्कुल वही सेम चीज़ जाके वही सेम एटीट्यूड में लोगों से बातें करना, लोगों को रिस्पेक्ट देना, अपने फैमिली के कल्चर को दिखाना, सबका पैर छूना ये सब चीज़ वो करता था। एक दिन उसको शौक तब लगा जब उसका ही बॉस उसको फ़ोन करके उसको पोलाइटली रिक्वेस्ट किया, क्योंकि डायरेक्ट तो कर नहीं सकता, पोलाइटली रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा बाहर से खाना मंगवा दो। तो मेरे दोस्त ने सोचा, मेरे कज़न ने सोचा कि चलो ठीक है, हो सकता है कि किसी इंसान का तबीयत ख़राब है और हमें तो हेल्प करना चाहिए, हमें तो ह्यूमैनिटी का रक्षक बनना चाहिए। तो उसने खाना ले जाके दिया और उस बॉस ने भी बताया कि मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसीलिए तुम मेरे लिए खाना ला दो। दैट्स फाइन। वंस, एक दिन दिया, कोई बात नहीं, हो सकता है। Our inch he has given to someone, now see how he is going to take the mile. अब इसके बाद each and every week for near about 3 months, 3 महीने तक उस इंसान ने हर हफ्ते 2 बार, गिन गिन के 2 बार उसको फोन करता था, फोन करके खाना मंगवाता था बाहर से। ऐसा भी नहीं कि खुद कुछ पे करे उस इंसान को, ये काम उसका था नहीं, बस वो एक एम्प्लॉय था ऑफिस का। वो जाके खाना ढो ढो के खरीद के उसके पास जाके देता था। अब उसको लगता था पहले पहले कि इतना ज़्यादा तबीयत तो खराब इंसान का हो नहीं सकता। तो हर बार नया एक्सक्यूज़ कि आज मेरे घर पे कोई रिलेटिव आया है इसीलिए आई एम बिज़ी, आज प्लीज़ ला दो। तो ये बस प्लीज़ वर्ड का यूज़ करके उसको गधा मजदूरी करवाता था। अब वो ये सपना सजा के आया था अपना घर छोड़ के कि वो आके यहाँ पे अच्छे से काम करेगा, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाएगा, अच्छा काम सीखेगा, अपने काम से अपना नाम कमाएगा। लेकिन उसको अभी यहाँ पे डिलीवरी बॉय बना दिया गया था टेम्पोररी, जिसके लिए उसको पेमेंट किया भी नहीं जाता था। और ये काफ़ी डिग्रेडिंग था उसके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। ऐसा नहीं कि उसको महसूस नहीं हुआ, उसको महसूस हुआ, लेकिन तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। बेचारा 3 महीना इसी तरीके से खाना लेते लेते थक गया। सामने वाले को एहसास तक नहीं हुआ, यानी कि बॉस को एक दफा भी एहसास नहीं हुआ कि वो गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे कजन ने ऑलरेडी दे चुका था एन इंच, और उसके बदले में उसको देना पड़ा पूरा माइल। तो आफ्टर 3 months ही गॉट सो मच फ्रस्ट्रेटेड, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, मुझसे बात किया, मुझसे शेयर किया। तो पहले तो मैं उस पर हंसा कि इस तरीके से अगर तुम अपने आप को रखोगे, अभी खाना तो क्या, 2 दिन बाद तुम्हें अपने घर की साफ सफाई करने के लिए वो इंसान बुलाएगा। क्योंकि इंसान कैसे होते हैं,
मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। मुझसे बातें करने के बाद मैंने उसको कुछ सजेशंस दिया कि प्रॉब्लम ना ही उस बॉस में है, प्रॉब्लम ना ही कंपनी में है, प्रॉब्लम तुम्हारे इसी हम्बल एटीट्यूड और बिहेवियर में है। चेंज योर सेल्फ। उसको टाइम लगा, उसको 2 और महीने लगे अपने आप को बदलने के लिए, लेकिन वो अपने आप को बदला। और मैजिकली कुछ ऐसा हुआ कि उस बॉस ने इसको बुलाना छोड़ दिया, इसको रिस्पेक्ट करने लगा। तब मेरा कजिन आके मुझसे पूछा कि भैया आपने ऐसा क्या बताया और मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे बॉस का रवैया, मेरे तरफ बिहेवियर बदल गया। अभी वो बिल्कुल रिस्पेक्ट से बात करता है। क्योंकि जो चीज मैंने उसको सिखाया था वो आज मैं आपसे रिवील करना चाहता हूं। दैट इज, डू नॉट स्माइल इन अ प्लीजिंग वे। दैट मीन्स ऐसा मुस्कुरा के दूसरों को प्लीज करना छोड़ो फर्स्ट। सेकेंड, सेट योर बाउंड्रीज। अपना बाउंड्री बनाओ कि दिस आई एम गोइंग टू डू एंड दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू, इट इज अगेंस्ट माई सेल्फ रिस्पेक्ट। बस ये 2 चीज को फॉलो किया था, अपना प्लीजिंग बिहेवियर हटा के और अपने बाउंड्री को एस्टैब्लिश करके कि मुझे ये नहीं करना। और ये चीज वर्बली बोलना होगा, चाहे जॉब रहे या ना रहे। इतना हिम्मत, इतना बॉल्स अपने अंदर रखना है, तभी जाके ये हो पाएगा। तो ये चीज करने के बाद ऐसा नहीं कि मेरे कजन को नौकरी से हटा दिया गया, जिस बात का उसको पहले डर था कि उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाएगा, मिसबिहेव किया जाएगा, उसको परेशान किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, हुआ उसका उल्टा। उसके साथ अब दूसरे लोग पोलाइटली बिहेव करने लगे, सर सर करके बातें करने लगे। और ये दोबारा खाना मंगवा के दिखाए। मैं बताऊं, डर के मारे उन लोगों का पैंट खराब हो जाएगा, कर नहीं सकता अब। नाउ जंपिंग टू द सेकेंड स्टोरी। सेकेंड वन इज द स्टोरी ऑफ माई फ्रेंड्स कोलीग। मेरे फ्रेंड के कोलीग के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो बेचारा काम करते करते रोते रोते बाहर आता था। तो कहानी कुछ ऐसा है, मेरे दोस्त के कोलीग और मेरा दोस्त दोनों प्राइवेट एक स्कूल में काम करता है, और स्कूल में वो एज अ सब्जेक्ट टीचर एम्प्लॉयड है, और उसका कोलीग भी एक सब्जेक्ट टीचर है जो कि छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चों तक क्लास लेता है। अब वो भी एक फीमेल है। फीमेल का बिहेवियर अभी बहुत सारे केसेस में अलग दिखता है, लेकिन वो बहुत ही पोलाइट, हम्बल, सॉफ्ट से पर्सनैलिटी के इंसान है। तो वो जब भी क्लास में जाता है, ये चीज मेरे दोस्त ने मुझे बताया, उसने नोटिस किया कि उसको बच्चे तक बुली करते हैं। यानी कि चौक फेंक देना, पेपर को क्रम्बल करके टीचर के ऊपर फेंकना, पीछे से जाके स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन को कुछ टच करके कुछ गेम चला देना या फिर स्विच ऑफ कर देना। इस तरीके से सारे बच्चों को पता है कि इससे टीचर इरिटेट हो रहा है, टीचर चिल्लाए जा रहा है, हाथ में जो डस्टर है उसको पटके जा रहा है टेबल में कि बच्चा शांत हो जाए, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। लेकिन बच्चे उतना ही ज्यादा चिढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने पोलाइट और प्यार वाले बिहेवियर से 1 इंच दे दिया, अब बच्चे ने पूरा माइल ले लिया। तो मुझसे आके पूछा कि भैया ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं जब भी क्लास में जाता हूँ, चाहे वो जूनियर क्लास हो या फिर सीनियर क्लास, तब बच्चे एकदम सही से रहते हैं। तो उस फीमेल कोलीग के साथ ऐसा क्या हो रहा है जो उसको समझ में नहीं आ रहा है। और वो ऐसा भी हुआ कि कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड होके वो फीमेल कोलीग रोते रोते, बच्चों की तरह रोते रोते क्लास से भाग गया। अब इससे हमें क्या सीख मिलता है, हमें क्या करना चाहिए, अब क्या नहीं करना चाहिए? करना क्या नहीं चाहिए, पहली बात तो है, बच्चे को बच्चा समझ के अगर आप ढील देंगे, चाहे आपके रिलेटिव में हो, आपके पड़ोस में हो, उनको पता नहीं होगा कि आपका बाउंड्री क्या है, वो क्रॉस करेगा। मस्ती मजाक में ही सही, क्रॉस करेगा, और उसको क्रॉस करते करते एहसास हो जाएगा कि ये उसका बर्थ राइट है, ये वो बार बार कर सकता है।
बहुत बार करने के बाद जब उसको रोका जाएगा, वो खुद एंग्री होकर आपसे रिवोल्ट करेगा और बताएगा कि क्यों करने दिया नहीं जा रहा। तो अपने बाउंड्रीज को अच्छे से एस्टैब्लिश करना चाहिए। ऐसा नहीं कि टीचर है तो मार पीट के बच्चों को समझाना चाहिए, बिकॉज आई एम अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ फिजिकल वायलेंस। लेकिन पर्सनैलिटी और आवाज में इतना दम होना चाहिए कि बच्चों को समझ में आए कि ये पर्सन कैन ब्रेक द हेल ऑन मी। द लास्ट एंड थर्ड स्टोरी, अनदर फ्रेंड ऑफ माइन, मैक्सिमम फ्रेंड कुछ को छोड़ के जो है प्राइवेट कंपनीज में ही काम करते हैं। तो वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस, वैरायटी ऑफ स्टोरीज आई गेट फ्रॉम देम। तो उसने ज्वाइन किया, 1 महीना जस्ट हुआ ज्वाइनिंग में, काम किया। तो कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग था अपने ऑफिस में। उस मीटिंग में एक पर्सन था जो कि चेयर में बैठा था, जो कि होता है बॉस का भी बॉस, लेकिन रियल में वो बॉस नहीं था। बॉस ने उसको इस तरीके से पावर दिया था कि वो अपने आप को बॉस से बहुत ही ज़्यादा समझता था। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, मैं बताया था शुरुआत में ही कि प्राइवेट सेक्टर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई डेजिग्नेशन होता तो नहीं है एज सच, लेकिन अपने आप को वो लोग इतना ज़्यादा समझते हैं कि दैट इज ही इज द अल्टीमेट किंग और अल्टीमेट क्वीन। तो बिल्कुल ये अल्टीमेट किंग वाला फुलिश इंसान ही यहाँ पे बैठा था। तो वो चेयर में बैठा था, बाकी सारे एम्प्लॉयज को बुला रहा था, मीटिंग ले रहा था। सबके हाथ में एक फाइल था, वो फाइल से पेपर निकाल रहा था, वो बाकी फाइल को नीचे फेंक रहा था। फेंकने के बाद अल्टीमेटली मेरे ही दोस्त को बोला, मीटिंग ओवर होने के बाद, वो जो फाइल नीचे मैं फेंका हूं उसको उठा के लाओ। माई फ्रेंड वॉज इन शॉक कि ये मुझे फाइल उठाना पड़ेगा, ये तो किसी आंटियों का ग्रुप डी स्टाफ का काम होता है, ये डिग्रेडिंग सा काम मुझे करना पड़ेगा। लेकिन न्यू ज्वाइनिंग, उसने फाइल को उठाया, फाइल को जाके रखा। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, उसने बस 1 इंच दिया। अब माइल कैसे लेता है वो इंसान, मैं बता रहा हूं। इसके बाद से मेरे फ्रेंड को उस ऑथोरिटी पर्सन ने, जो कि ऑथोरिटी है नहीं, ट्रैश की तरह यूज किया। जैसे डस्टबिन होता है, अपना गुस्सा दिखाना, कुछ भी बोल देना, बदतमीजी से बातें करना, एटीट्यूड दिखा के बातें करना, हुक्म चलाना, ये करो वो करो, ये क्यों किया। यहां तक कि सिचुएशन ऐसा हो गया था, मेरा दोस्त कुछ पूछने जाए, कोई डाउट क्लियर करने जाए, तब भी सोचता था कि उस इंसान को मैं ऑफेंड ना कर दूं, उस इंसान को कुछ खराब ना लग जाए, क्योंकि वो इंसान है बदतमीज और पूरे ऑफिस वालों को पता है। लेकिन किसी का हिम्मत नहीं है कि उस बदतमीज इंसान को मुंह पे बदतमीज बोल पाए कोई। और हेड भी जो है ऑफिस का, वो भी उसको खुला सांड की तरह छोड़ दिया है कि सांड तो घूम, क्योंकि तेरे घूमने से मेरा काम होता है, तेरे घूमने से, तेरे भौंकने से यहां पे सब लोग जो है चुपचाप से रहता है। और लोग देखता है कि जो मेन लीडर है ऑफिस का, मेन बॉस जो है, उसको पावर दे दिया है, तो ये जो अभी कभी भी आके काटता है, कभी भी आके जो है टक्कर मारता है, तो लोग चुप रहते हैं, लोग कुछ बोलते नहीं है, तो सांड खुला है। बाकी सारे लोग परेशान, उसमें मेरा दोस्त भी एक। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, मेरा दोस्त है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो ज्यादा दिन परेशान रहे मेरे होते हुए। मैंने उसको कुछ बिहेवियरल चेंजेस, कुछ बातें, कुछ टैक्टिक्स उसको मैंने सिखाया कि कैसे इस इंसान को डील करना है। उस इंसान का पर्सनैलिटी था एक बुली का पर्सनैलिटी। जैसे छोटे बच्चों में होता है, क्लास में कोई बच्चा कमजोर बच्चों को बुली करता है, कमजोर बच्चों को छेड़ता है और दूर से मजा देखता है और सोचता है कि क्लास का मॉनिटर मैं ही हूं, हालांकि होता नहीं है, क्लास में पावरफुल मैं ही हूं। ये वही बुली बच्चा है, ये इंसान, ये ऑथोरिटी फिगर वही बुली बच्चा है। इसका एज तो बढ़ गया, लेकिन दिमाग से अभी भी वो छोटा ही है। तो ये बुली इंसान बुली करता जाए सबको। अब सारे, और हंसी का बात तो ये है कि सारे के सारे मैच्योर्ड इंसान
45 years of age, कैन यू इमेजिन? 40-45 साल के लोग वहां पे जो काम करते हैं, 30-35 से लेके 40-45 सबके सब उसके आगे एकदम थर 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 कांपना, उसके आगे झुक झुक के मिलना। सबको लगता है कि अरे ये कुछ बोल देगा, लेकिन वो है क्या किसी को नहीं पता। बस उसको पावर दिया गया है और वो हर इंसान को काटता फिरता है। मेरे दोस्त, अपना बिहेवियर बदला, अपना बाउंड्रीज बदला और अपना बाउंड्री स्ट्रांगली एस्टेब्लिश किया। और ये बोल के नहीं असर्ट किया जाता है कि मैं ये अपना बाउंड्रीज असर्ट करता हूं, यहां पे बाउंड्रीज है, आप मुझे ऐसा बोल सकते हैं, आप मुझसे ऐसा ट्रीट कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये बोल के बताया नहीं जाता, ये आपके बिहेवियर में झलकता है, बहुत ही सटल है, यानी कि बहुत सूक्ष्म है। अगर आपको पता है तो ये बहुत सटल होता है, लोगों को समझ में तो आ जाता है, कोई भी वर्बल कम्युनिकेशन करने का जरूरत नहीं होता है। तो मेरे दोस्त ने जो है बिल्कुल ऐसा ही किया, अपने फर्स्ट माइंड पे बाउंड्रीज एस्टेब्लिश किया कि पहले तो ऐसे इंसान से दूर रहना है, चाहे ये इंसान कितनों को भी ओवर पावर क्यों ना करे, ही इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी। अगर मेरे साथ क्लैश हुआ तो हेड टू हेड क्लैश होगा। पहले ये माइंडसेट मैंने उसके माइंड में डाला कि कुछ भी हो जाए, लड़ जाना, पीछे मत हटना। अब यहां पे मैं फिजिकल वायलेंस की बात नहीं कर रहा हूं कि फिजिकली वहां पे WWE हो रहा है, कोई किसी को उठा के पटक रहा है। यहां पे फाइटिंग मतलब होता है मेंटल वॉरफेयर, मेंटल गेम, कि तुम अरे रहना, घबराना मत। और वो बिल्कुल ऐसा किया, बिना कोई झगड़े के, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी बहस के। अब बाउंड्रीज ऐसा एस्टैब्लिश हो गया कि वो अथॉरिटी पर्सन बाकी 40 लोगों के लिए एकदम क्रूर, पावरफुल, काटने वाला इंसान है। लेकिन मेरे दोस्त के लिए एक खरगोश, एक बिल्ली। अभी पूरा डायनामिक ही बदल गया। तो ये सब चीज देखने के बाद मुझे तो 100% कंफर्मेशन मिलता है कि अगर इफ यू गिव एन इंच टू समवन, डेफिनेटली दैट पर्सन विल टेक द माइल। किसी को थोड़ा सा भी मौका दोगे, ये सोच के अच्छाई, सच्चाई, इंसानियत, गुड बिहेवियर, अच्छा बच्चा बनना, तो लोग जो है नोच के खा लेगा। तो ये गलती जो इन सब कोलीग्स ने किया, तुम मत करना। जिंदगी में कुछ भी करो, चाहे कितना भी पैसा कमाओ, कमाओ विथ सेल्फ रिस्पेक्ट। एज सच कोई रूल या कोई नॉर्म नहीं होता जो लोगों के माइंड में बैठ गया है कि प्राइवेट कंपनी में काम करेंगे तो ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। अकथित, यानी कि बिना बोले गए रूल्स, कि मुझे अपने बॉस के चापलूस बनना पड़ेगा, उसके सामने प्लीजिंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब फैलाया जाता है ताकि आप वो चीजें करें। आप नहीं करके देखेंगे, अगर इतना दम है आप में, तो आप देखेंगे नहीं करके भी प्राइवेट सेक्टर में रेस्पेक्टफुली सरवाइव किया जा सकता है विथ पीस ऑफ माइंड। खुद करके देखो और मुझे बताओ। दैट्स इट फॉर टुडे।